नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस चार्जमैन, कुक, ड्राफ्ट्समैन का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का पेपर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, और ये जो लेवल है भाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपके एग्जाम में भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो है इतना हाई लेवल पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं भाई कि एग्जाम का लेवल क्या आता है। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखते रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन इस सेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल जो है पेपर रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप सभी भी जो है अटेम्प्ट कीजिएगा साथ ही साथ, और क्या पता भाई इन्हीं में से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं भाई। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, इंडियन नेवी सिविलियन ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन के लिए हमने तैयार की है भाई पिछले वर्षों की जो आंसर कीज हैं उनको कंपाइल करके 4000 प्लस एमसीक्यूज का एक पीडीएफ, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस है। और ये जो है भाई डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है, सिर्फ 69 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। और अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड 15 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको ऐप पर अवेलेबल है, जिससे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी जो है कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये सब आपको इंडियन रोजगार ऐप पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए इंडियन रोजगार और वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और भाई मेरा रेफरल कोड है नेवी20। अगर आप नेवी20 कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है, इंग्लिश से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट यूज ऑफ इनडेफिनाइट प्रोनाउन। आपको बताना है कि इनमें से किस सेंटेंस में इनडेफिनाइट प्रोनाउन का जो है बिल्कुल करेक्ट यूज देखने को मिला है। सो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अगर हम बात करें भाई करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एवरीवन नीड्स सपोर्ट। ठीक है, एवरीवन नीड्स सपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। अर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक डैश हैज बीन ड्रिफ्टिंग सो फास्ट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स दैट द साइंटिस्ट से दैट पास्ट एस्टिमेट्स आर नो लॉन्गर एक्यूरेट फॉर इनफ फॉर प्रिसाइज। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल भाई। ठीक है, मैग्नेटिक पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव, नेविगेशन, और यहाँ पे आएगा भाई नेविगेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोल एंड नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे चेंज द वॉइस है भाई, वॉइस आपको चेंज करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ना लेवल भी कंसिडर करते रहिए कि जैसे वॉइस है भाई, वॉइस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वॉइस से क्वेश्चन आपका उठा है। क्या कहा है, दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, द फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड बाय देम नेक्स्ट वीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे एरर फाइंड आउट करना है। ऑल्दो दिस इज ए नैरोएस्ट स्ट्रीट मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है सेंटेंस का एरर पार्ट है, कैन एंटर इट अ नैरोएस्ट स्ट्रीट, ऑल्दो दिस इज, या फिर डी है भाई मैनी लार्ज ट्रक्स। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी भाई, ये ऑफिशियल आंसर की का पीडीएफ है, सो क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, तो आप यहाँ पे भाई हाई क्वालिटी कर लेना वीडियो की, ताकि आपको जो है प्रॉपरली जो है वर्ड्स विजिबल हो। तो यहाँ पे भाई देखो, एक तो नैरोएस्ट दे दिया, उसके बाद क्या कहा है कि मैनी लार्ज ट्रक भी इसके अंदर आ सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, नैरोएस्ट स्ट्रीट यहाँ पे नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि इसके अंदर तो लार्ज ट्रक्स भी आ रहे, तो कहाँ की नैरोएस्ट स्ट्रीट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, और मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपको जो है मतलब किस पर जो है फोकस करना चाहिए भाई। तो आप सेशन को बिल्कुल एंड तक अटेंड कीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो करेक्ट आंसर देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर माना गया है, देखो मैं ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, दोनों की जो स्पेलिंग है कॉन्सिटिनियस और आपकी जो है कॉन्सिटिनियस, यानी लगभग जो है सेम स्पेलिंग यहाँ पे है। तो ये आंसर की में मिस्टेक थी भाई, तो दोनों ही ऑप्शन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपसे सिनोनिम पूछा है किसका, एरेडिकेट का। एरेडिकेट का सिनोनिम आपसे पूछा है भाई। और अगर मैं बात करूँ भाई, देखो जो कॉन्सिटियस जो है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है भाई ईमानदार। ठीक है, ईमानदार होना, या फिर कर्तव्यनिष्ठ भी बोल सकते हो भाई आप। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है कि सिनोनियम क्या होता है भाई एरेडिकेट का। तो एरेडिकेट का मतलब क्या होता है भाई, एरेडिकेट का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, है ना, छुटकारा पाना भी बोल सकते हैं, गेट रिड ऑफ, है ना, जिससे डिजीज एरेडिकेट हो चुकी हैं कई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा, एरेडिकेट का जो मतलब है भाई वो यहाँ पे हो जाएगा, आपसे सिनोनियम पूछा है तो इसका मतलब होता है अपरूट, मतलब या जड़ से खत्म हो जाना किसी चीज का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किसका, द स्टेट ऑफ ग्रोइंग मेच्योरिटी, है ना, द स्टेट ऑफ ग्रोइंग मेच्योरिटी। तो ये आप सभी को पता है भाई क्या हो जाएगा, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं, है ना, अवस्था है ये एडोलसेंस, किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस इसका मतलब क्या होता है भाई, डाई इन हार्नेस। तो आपसे पूछा है कि इस जो आइटम आपको दे रखी है इसका मीनिंग आपसे पूछा है भाई कि इसका मीनिंग क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है दोस्तों डाई वाइल इन सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इल्यूसिव का जो है सिनोनियम पूछा है भाई, इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है दोस्तों मायावी, या वो जो किसी के हाथ न आए, ठीक है। तो इल्यूसिव का सिनोनियम आपसे पूछा है भाई, रिफाइंड होगा, इवेसिव होगा, रोंग होगा, या फिर डिस्टोर्टेड होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं इल्यूसिव का जो सिनोनियम होता है इवेसिव होता है भाई, ठीक है, इवेसिव, इवेसिव जो आसानी से हाथ आ जाए, है ना, इवेसिव। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, किन में से कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। डिस्परेट है, यानी आपको स्पेलिंग बतानी है भाई। अभी हमने जो है उसका सिनोनियम भी किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डेस्परेट, ठीक है भाई, बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर डी, देखो भाई यहाँ पे कई बार क्या होता है आंसर की में मिस्टेक आ जाती है। तो डेस्परेट दोनों में सेम स्पेलिंग है, तो जो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है या करेक्टली स्पेलिंग है भाई डेस्परेट की, वो क्या होती है, DESPERATE, डेस्परेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है भाई। ए फैमिली ऑफ बर्ड्स और अदर यंग एनिमल्स प्रोड्यूस एट वन हैचिंग और बर्थ। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोला जाता है भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रूड बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, ब्रूड। अ फैमिली ऑफ बर्ड्स और यंग एनिमल्स प्रोड्यूस बाय वन हैचिंग और बर्थ, ठीक है, ब्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे ग्ली का सिनोनियम पूछा है। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एंटोनियम ऑफ ग्ली। एंटोनियम यानी अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा है भाई ग्ली का। तो ग्ली का मतलब होता है उल्लास, और अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, हताशा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा भाई ग्ली का एंटोनियम। तो ग्ली का एंटोनियम होता है वू, वू यानी हताशा बोल सकते हो भैया, वो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट एंटोनियम आपसे पूछा, अपोजिट वर्ड पूछा है भाई किसका, एक्सग्रेट का, एक्सग्रेट का, ठीक है, एक्सग्रेट। एक्सग्रेट का आपसे क्या पूछा है भाई, एंटोनियम पूछा है। एक्सग्रेट का मतलब जो होता है वो होता है अतिशोक्ति, ठीक है, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति। और इसका आपसे एंटोनियम पूछा है, यानी इसका अपोजिट इन मीनिंग आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो एक्सग्रेट है इसका मतलब इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस, कंप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई, एंटोनियम ही आपसे पूछा है बेनोवेलेंट का। बेनोवेलेंट, बेनोवेलेंट का जो मतलब होता है वो होता है परोपकारी, ठीक है, परोपकारी। तो बेनोवेलेंट हो गया भाई। और बेनोवेलेंट का एंटोनियम आपसे पूछा है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई, इसका एंटोनियम हो जाएगा मेलोवेंट, मेलवोलेंट, 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 ठीक है। मेलवोलेंट क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे भाई करेक्ट आइटम फ्रेज पूछा है, आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है भाई आउट ऑफ द डेंजर, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ डेंजर भी बोल सकते हैं, यानी कई बार डॉक्टर वर्ड यूज करते हैं ये। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, फ्री फ्रॉम डेंजर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्री फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, अ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय एस्किमोज। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, आपने क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा दोस्तों, पोइट्री सेक्शन के अंदर, इसको इग्लू बोलते हैं, ठीक है, इग्लू बोलते हैं, बर्फ का घर, ठीक है भाई। पैसेज हम नहीं कर रहे हैं, पैसेज अगर आप सोल्व करना चाहो तो वीडियो पॉज करके जो है सोल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सपोर्ट द फॉलोइंग
support the error in the following question. Our new secretary's performance have been quite impressive. देखो भाई यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा है secretary's performance our new have been या फिर भाई quite impressive। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे have been की जगह पे has been से रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी इसको क्या बोलते हैं भाई, जैसे को तैसा। ठीक है, जैसे को तैसा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे इसका मतलब हो गया भाई टेस्ट मेडिसिन फॉर अदर्स गिवन दैट द मेडिसिन मींट फॉर अदर्स गिव द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव बीन गिवन टू द अदर्स या फिर बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, मतलब सबको एक साथ ट्रीटमेंट जो है देना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरर आपको फाइंड आउट करना है, दीज फैक्ट शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फॉर द पब्लिक नहीं होता, आपने सुना भी होगा डिस्क्लोज्ड टू समवन होता है, हमेशा ध्यान रखना, डिस्क्लोज्ड टू समवन होता है, टू समवन यानी टू पब्लिक आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हेन आई फर्स्ट मेट माय नेबर्स आई टुक एंड डैश लाइकिंग टू देम। तो भाई यहाँ पे इंस्टेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आप अगले में भी आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, यानी 3 जो है हमारे स्पेलिंग से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा है कि इन सब में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की, चारों को भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सोवरेनिटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवरेनिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माय मदर इज द डैश इंस्पिरेशन ऑफ माय लाइफ, बिग मोस्ट बिगेस्ट बिगर या फिर बिगेस्ट। तो भाई यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ माय लाइफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, टू एग्री वर्ब फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर टू एग्री। टू एग्री का मतलब है सहमत होना, और गिव इन का भी मतलब क्या होता है, सहमत होना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और ये लास्ट क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द पर्सन टू परस्यू समथिंग विद प्रिजर्विंग एनर्जी एंड अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे देखो भाई डिलीजेंट, स्टोइक, अफर्मेसेंट या फिर भाई आपका यूबिक्यूटस। तो करेक्ट आंसर डिलीजेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई डिलीजेंट। दोस्तों ये हमने जो है 25 क्वेश्चन किए हैं भाई, अगले सेशन के अंदर हम मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन करेंगे, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम पूरा का पूरा मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो इंग्लिश के अभी फिलहाल मैंने जो है लगभग 24 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, और ये जो है सारे के सारे PYQs हैं दोस्तों। और यहाँ पे भाई आप सभी मुझे आउट ऑफ 24 अपना स्कोर कमेंट करके बताना। अब मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ भाई। कंक्लूजन में क्या है, आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है भाई स्पेलिंग मिस्टेक पर करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये ओरिजिनल पेपर ही है। और यहाँ पे भाई आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है भाई सिनोनियम, ठीक है, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब पर। ये आपको जो है कितना स्कोर दिला देंगे दोस्तों, ये अकेले आपको जो है 8 से 10 नंबर दिला देंगे, और 3 मार्क्स 2 से 3 मार्क्स इसके मान के चलो भाई। उसके बाद आपको वॉइस करना है, आपको नरेशन भी करना है, क्योंकि पिछले कई सेट्स में जो है नरेशन भी पूछा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें भाई, तो ये टॉपिक हो गया आपके प्रेपोजिशन, आपको करना है फिक्स्ड वाला, मैंने आपको सिलेबस में बता रखा है, प्रेपोजिशन करना है भाई, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। उसके अलावा भाई आपको नाउन प्रोनाउन तो करना ही है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एंड टेंस। ठीक है, ये भी अगर आप कर लेते हो तो आप जो है स्कोर कर सकते हो भाई 20+। और साथ ही साथ भाई पैसेज से भी देख लेना, ताकि कम टाइम में आप सोल्व करो, मेन टाइम ही है। ठीक है, तो भाई आप सभी मेरे को बताना कि कैसे आपको जो है क्वेश्चन लगे, और वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। और बेस्ट ऑफ लक भाई आपको आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी नज़दीक आपका एग्जाम आ चुका है। तो आप सभी को मैं रिकमेंड करता हूँ इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड करो। और भाई ये जो आपका नेवी का टेस्ट PDF है 69 रुपीज़ का, इसके अंदर सारे ही प्रीवियस ईयर के आंसर कीज को कंपाइल करके डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये आपके लिए भाई रामबाण से कम नहीं है। और ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगा लेना, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको पता लगे कि क्या क्या ऑप्शन होता है, कैसे कैसे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। जो कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेशर है वो तो जरूर लगाओ भाई, और प्रीवियस ईयर की आंसर कीज को मिला के ही ये टेस्ट बनाए गए हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद।